हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी परिवार में। तो दोस्तों आज हम जो है रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। तो ये दोस्तों आज हमारा है बुद्धिज्म। हम बौद्ध धर्म के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ पर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सही उत्तर आपका हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, कुछ इसके हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। धम्म चक्र लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद बुद्ध ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा सारनाथ में दिया, लेकिन सारनाथ जो है बनारस शहर के पास में ही एक गांव था, वहां पर उन्होंने दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीत सेकेंड बौद्धिज्म काउंसिल द्वारा वैशाली में आयोजित की गई। दोस्तों किसके समय में और किसके द्वारा ये आयोजित की गई थी? तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय दोस्तों आयोजित की गई। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट इसके हम देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई, जो एक प्राचीन शहर है जो अब उत्तरी भारत के बिहार राज्य में है, जो नेपाल की सीमा पर राजा काल शोक के संरक्षण में है, जबकि इसकी अध्यक्षता सब्बा कामी ने की थी। यह संगीत संगीत संभवतः पहली शताब्दी के लगभग एक शताब्दी या लगभग 383 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब आयोजित हुई थी? 383 ईसा पूर्व इसको आयोजित किया गया था। इसे मठवासी प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। विशेष रूप से क्या भिक्षुओं को धन को संभालने की अनुमति दी जा सकती है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, विशेष रूप से भिक्षुओं को धन संभालने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें यह बात बोली गई थी। द्वितीय संगीत के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि संघ में पहली विद्वता का परिणाम हुआ था, जो संभवतः कठोर सुधारवादियों के एक समूह के कारण हुआ था, जिसे स्टेबिरस कहा जाता है, जो अधिकतर उदार लेकिन रूढ़िवादी बहुसंख्यक महासंघिकों से अलग हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये चारों आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। दोस्तों बौद्ध संगीत और उसके संरक्षक अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली जो है काउंसिल दोस्तों परिषद राजगृह में हुई थी, कब? 483 ईसा पूर्व। किसके समय दोस्तों? अजातशत्रु महाकश्यप। ठीक है दोस्तों, संरक्षक कौन था? अजातशत्रु महाकश्यप। फिर दोस्तों यहाँ पर द्वितीय वैशाली में हुई, कब हुई दोस्तों? 283 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष संरक्षक कौन था? कालाशोक था, और अध्यक्ष दोस्तों सब्बा कामी। ठीक है दोस्तों, तृतीय काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में 283 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष जो है दोस्तों संरक्षक कौन था? अशोक था, जबकि इसका अध्यक्ष जो है दोस्तों कौन था? मोगली पुत्र तिस्सा। ठीक है दोस्तों, मोगली पुत्र तिस्सा यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ये थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, फिर फोर्थ काउंसिल ये कश्मीर में होती है दोस्तों 32 ईस्वा पूर्व ईस्वी में दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? कनिष्क। ठीक है दोस्तों, संरक्षक कौन थे? कनिष्क इसके संरक्षक थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन के साथ आपके यहाँ पर दोस्तों 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दोस्तों 3 पिटक थे, तो आपसे पूछा है कि अभिधम्म पिटक किससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, क्या है अभिधम्म पिटक, ये किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों सारनाथ स्तंभ पर कहानियां, दार्शनिक मामले, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम या बुद्ध की शिक्षा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों दार्शनिक मामले। ठीक है दोस्तों, दार्शनिक मामले जो है दोस्तों ये किससे संबंधित थे? त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, अब त्रिपिटक में से अभिधम्म पिटक जो है ये किससे संबंधित था दोस्तों? दार्शनिक मामले से संबंधित था अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका देख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट, इसके कुछ की पॉइंट हैं। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक 3 पिटक थे। ठीक है दोस्तों, विनय पिटक भिक्षु आदेश के संचालन से संबंधित है। सुत्त पिटक सिद्धांत और नैतिकता के मामलों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह था। अभिधम्म पिटक तत्व मीमांसा और मनोविज्ञान के मामलों से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको आप चाहें नोट करिए या इसको दोस्तों ऐसे ही पढ़ लीजिए एक बार। अपने जीवन काल के दौरान बुद्ध ने वैदिक संस्कृत में नहीं पढ़ाया। उन्होंने अपने भिक्षुओं को अपनी शिक्षाओं को स्थानीय भाषा में प्रचारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब दोस्तों इनकी स्थानीय भाषा क्या थी? पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, बुद्ध जो है दोस्तों गौतम बुद्ध, इन्होंने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध सिद्धांत मौखिक परंपरा द्वारा तैयार और प्रसारित किया गया था और इसे दूसरे और पहले ईसा पूर्व में कई संस्करणों में लिखा गया था। इसके मुख्य विभाग पिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक, जिसे अंग्रेजी में पाली कैनन के रूप में जाना जाता है, बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक शब्द है। 3 पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों टिक हो गया। देखिए क्या है, अभी आपको बताए थे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया? तो दोस्तों आपको भी बताए थे कनिष्क ने दोस्तों जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। ठीक है दोस्तों, 72 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कनिष्क ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया। अभी आपको बताया दोस्तों 72 ईस्वी में जो है कश्मीर के कुंडलबन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता पाशमित्र ने की और अशोक घोष ने इसकी प्रतिनियुक्ति की थी। चौथी बौद्ध परिषद में कश्मीर और गांधार सर्व स्थितिवाद प्रोफेसरों के बीच महत्वपूर्ण विवाद को संबोधित किया गया। सर्व स्थितवाड़ा अशोक के शासनकाल के दौरान स्थापित प्रारंभिक बौद्ध स्कूलों में से एक था। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों अर्थात हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। दोस्तों जो आपका बौद्ध धर्म था ये कौन सी बौद्ध संगीत में दोस्तों 2 भागों में विभाजित हुआ? तो आपको याद रखना चतुर्थ बौद्ध संगीत जो आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इस ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो आपका हीनयान, दूसरा महायान। तो ये आपको ध्यान रखना है और आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको बताए थे दोस्तों चंद्रगुप्त जो है मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बिंदुसार जो है दोस्तों बिंदुसार मगध का राजा था, यह हर्यक वंश के थे। कनिष्क यह कुषाण वंश के सम्राट थे। अजातशत्रु मगध का राजा था, यह हर्यक वंश के ही थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। अभी आपको दोस्तों बताए थे भिक्षुओं के लिए नियम। दोस्तों अभी अभिधम्म पिटक आपको बता दिए, सुत्त पिटक भी बताए थे और विनय पिटक भी बताए थे। तो आपका क्या हो जाएगा? भिक्षुओं के लिए जो है दोस्तों आपका विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा भिक्षुओं के लिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको भी तीनों बता दिए थे, तो यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं, विनय पिटक है। विनय पिटक बौद्ध वैदिक
त्रिपिटक 3 संग्रह के 3 खंडों में सर्वाधिक प्राचीन और छोटा है और वह बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगियों के दैनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। विनय पिटक त्रिपिटक में पहला और इसमें भिक्षुओं और योगियों के आचरण और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्वयं तैयार किए गए उपशास्त्रीय कृत्यों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक नियम शामिल हैं। इसमें 5 पुस्तकें शामिल हैं। पराजिका, पचित्या, महावग्गा, चुल्लवग्गा और पारिवारा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पुस्तकें इसमें शामिल हैं। विनय पिटक बताता है कि बौद्ध धर्म में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं हैं। यह बताता है कि एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के सभी नियम शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सुत्त पिटक दोस्तों आपका ये हो गया, ये यहाँ पर विनय पिटक हो गया, त्रिपिटक और इस तीनों के बारे में भी आपको दोस्तों बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। दोस्तों बोध गया जाने से पहले जो है दोस्तों 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने किस स्थान पर जो है दोस्तों पवित्रतापूर्ण अध्ययन किया था। तो आपका क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? प्रागबोधि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रागबोधि। अब दोस्तों प्रागबोधि जो है कहाँ है? ये बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों प्रागबोधि भारत के बिहार में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ने 6 वर्ष तक प्रागबोधि में पवित्रतापूर्ण ध्यान किया था। इसे उरुबिल्वा या उरुगवेला के नाम से भी जाना जाता है। यह गया शहर के पास लगभग 12 किलोमीटर दूर निरंजना, ठीक है दोस्तों, निरंजना या निरंजना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 6 वर्ष लगे थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में हुआ था। ये दोस्तों सिद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, शाक्य वंश के प्रमुख कौन थे? सिद्धोधन। इनके पिता कौन थे? सिद्धोधन थे। कपिलवस्तु में वह प्राचीन साम्राज्य है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म और पालन पोषण हुआ था। यह वर्तमान नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दीघा निकाय लंबे दीर्घ प्रवचनों सूत्रों का एक संग्रह है जो शिलाखंड, महावग्गा, पथेय नामक 3 खंडों में विभाजित है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 34। ठीक है दोस्तों, 34 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ये चीज आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दीघा निकाय के खंडों में 34 सूक्तों और प्रवचनों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ, तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है आपके क्वेश्चन इसमें से ये बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा किस पूर्णिमा के दिन आती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा? तो दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन आती है। ठीक है दोस्तों, किसके दिन आती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन आती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन आती है। वैशाख
हिंदू कैलेंडर का दूसरा माह है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल मई में आता है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख या बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है और यह गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु का स्मरण कराती है। यह त्योहार दुनिया भर में बौद्धों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला माह दोस्तों और ग्रेगोरियन कैलेंडर में दोस्तों मार्च अप्रैल में आता है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और चैत्र नवरात्रि के त्योहार से जुड़ा है। दोस्तों नवरात्रि जो है दोस्तों हर जगह नहीं मनाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि आपका दोस्तों पर्व होता है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में। आषाढ़ हिंदू कैलेंडर का चौथा माह है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून जुलाई में आता है। इसे नए उद्यम शुरू करने के लिए एक अशुभ समय माना जाता है और यह गुरु पूर्णिमा के त्योहार से जुड़ा हुआ है। माघ हिंदू कैलेंडर का 11वां माह है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी फरवरी में आता है। यह माघ पूर्णिमा के त्योहार से जुड़ा है और धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों ये आपके जो हिंदू कैलेंडर वर्ष हैं ये आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसका आंसर भी नहीं दे पाते हैं। जैसे आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कौन हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है, तो आप लोग दोस्तों आप जानते होंगे तभी तो बता पाएंगे। होली कब मनाई जाती है? मार्च में, ठीक है दोस्तों। मार्च में मनाई जाती है तो आपका क्या आ जाएगा मार्च में? चैत्र आएगा, क्योंकि दोस्तों मार्च अप्रैल आया है ना, तो चैत्र होगा यहाँ पर। उसी प्रकार दोस्तों ये वैशाख पूर्णिमा जो आपकी कब आती है, इसमें आपको ध्यान रखना है ये सभी चीजें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? बौद्ध धर्म की नींव कितने आर्य सत्य और कितने आंगिक मार्ग हैं? दोस्तों जो आर्य सत्य हैं कितने हैं? 4 हैं, ठीक है दोस्तों। 4 आपको शुरुआत में किसमें दिया है? 4 सिर्फ डी में दिया है। तो आर्य सत्य कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। तो आर्य सत्य 4 हैं और दोस्तों आपका इसमें मिल रहा है तो आपको 1 आता है, तो 8 ये वाला हो जाएगा आंगिक मार्ग, ठीक है दोस्तों। अब कौन कौन से दोस्तों 4 आपके आर्य सत्य हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख दुखिया, दुख समुदाय समुद्या, दुख निरोध मतलब निरोध, दुख निरोध मार्ग मग्गा। फिर अष्टांगिक मार्ग आपके ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये आपके दोस्तों 8 अष्टांगिक मार्ग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आपका दोस्तों हीन और महायान ये 2 भागों में कब विभाजित हुआ था दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि आपके कुंडलबन कश्मीर में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग इसको, महायान बौद्ध धर्म दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के बाद एक समूह विकसित हुआ जो मानता है कि सभी मानवता के लिए करुणा पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह शिक्षा पूरी तरह से सभी के लिए उपलब्ध है। जो लोग ने विस्तारित आदर्शों का पालन करते थे वे दुख को महायान कहते हैं, जिसका अर्थ है बड़ा बेड़ा। महायान बौद्ध धर्म में सभी अभ्यास करने वाले बौद्ध प्रशिक्षुओं बोधिसत्व हैं। महायान देशों में बुद्ध की छवि को मंदिरों और घरों में पूजा की वस्तु के रूप में स्थापित किया जाता है। ये तो आपका दोस्तों हो गया महायान। अब हीनयान के बारे में देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म की शैली को अपनाने की दिशा में एक आंदोलन चल रहा था। प्रारंभिक भिक्षुओं ने व्यक्तिगत ज्ञानोदय पर केंद्रित किया गया स्वयं के लिए आध्यात्मिक उत्तर की तलाश की और दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया, लेकिन ज्ञान आम समुदाय तक ही सीमित थी क्योंकि यह माना जाता था कि केवल भिक्षुओं की बुद्ध तत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस खंड को हीनयान या थेरवाद के नाम से जाना जाने लगा। थेरवाद का अर्थ है बड़ों का मार्ग।
मिलिंद पन्हो। ठीक है दोस्तों, मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बौद्ध पाठ है जो आमतौर पर पाली पिटक में शामिल नहीं है। बाद में मिलिंद पन्हो को महत्व दिया जाता है क्योंकि यह बौद्ध धर्म में कई सबसे कठिन सिद्धांतों को बुद्ध और स्पष्टता के साथ संबोधित करता है। मिलिंद पन्हो राजा मेनेंडर प्रथम, पाली में मिलिंडा और नागसेन नामक एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु के बीच एक संवाद प्रस्तुत करता है। मेनेंडर फर्स्ट एक इंडो यूनानी राजा था जिसके बारे में जाना जाता है कि अपने लगभग 600 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह बैक्टीरिया का एक राजा था। बैक्टीरिया एक प्राचीन साम्राज्य है जिसमें वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और साथ ही पाकिस्तान का एक छोटा सा भाग शामिल है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया एक पूरा साम्राज्य हुआ करता था जिसमें दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या है आपका, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है, अभी आपको दोस्तों बताए थे। त्रिरत्न का अर्थ होता है दोस्तों बुद्ध धम्म संघ। तीन उसके दोस्तों रत्न थे, बुद्ध धम्म संघ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ होता है तीन रत्न। कौन थे दोस्तों, बुद्ध धम्म मतलब धर्म, उनकी शिक्षा ये कहलाती है संघ। उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। ये संघ उनके लिए था जो दोस्तों बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई उनका पालन करते थे। बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। बौद्ध सिद्धार्थ गौतम भगवान का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्माण प्राप्त किया और इसीलिए बुद्ध एक प्रबुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। सारनाथ बनारस में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु कुशीनगर यूपी में निधन हो जाता है। बुद्ध के महान सत्य, सारा दुख संसार दुख से भरा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, संसार दुख से भरा है। लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्त होने के लिए 8 पथ अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जा सकता है। अब ये दोस्तों आपको अभी बताए थे 8, इनके कौन कौन थे दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के उपदेश अभी आपको दोस्तों बता दिए थे, उपदेश भी आप लोग इसको ध्यान रखिए। त्रिपिटक कौन थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध काउंसिल दोस्तों आपको पूरा रिवीजन इसी में कराया जा रहा है दोस्तों। बार बार आप इस पर मॉक टेस्ट ये मारते हैं और एनालिसिस करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। प्रथम काउंसिल ये है, स्थान इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। अभी दोस्तों समय 483 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, मृत्यु के बाद अध्यक्षता महाकश्यप ने की। राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। इसका परिणाम क्या हुआ, आनंद की रचना, सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षा और उपाली ने विनय पिटक बौद्ध धर्म के मड कोड की रचना। दूसरा आपका दोस्तों हो जाएगा द्वितीय बौद्ध काउंसिल, वैशाली में हुई। कब हुई, 383 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन थे, सब्बाकामी। राजा कौन थे दोस्तों, कालाशोक। इस परिषद में विनय पिटक और अनुशासन संहिता पर विवादों का निपटारा किया गया। तीसरी परिषद दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तीसरी पाटलिपुत्र स्थान में होती है। कब होती है, 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष दोस्तों कौन, मोगलीपुत्र तीसरा। राजा कौन थे, अशोक थे। अभिधम्म पिटक का संकल्प
बौद्ध धर्म का दार्शनिक विस्तार हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है आपकी दोस्तों कुंडलवन कश्मीर 72 ईस्वी में हुई थी। वासुमित्र और राजा कनिष्क थे। हीनयान और महायान में जो है दोस्तों बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल भेजकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।